स्वागत है आपका बायोलॉजी बूस्टर में। मैं अशोक मीना आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप नीट 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो 101% आपका नीट में सिलेक्शन ज़रूर होगा। बायोलॉजी का जो पार्ट है वो उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट कई सारी बातें बताने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, या अबाउट सेक्शन में जाके, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सअप पे भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2024 को क्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या टिप्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो नीट 2024, ठीक है, देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे आपके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, बायोलॉजी की। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आपका 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 180। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चन आपके अकेले बायो के होते हैं। उसमें बॉटनी और जूलॉजी मिक्स होता है। ठीक है, क्लियर ये बात, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके होते हैं किसके, 90 क्वेश्चन आपके होते हैं किसके, बायोलॉजी के। ठीक है, और इसमें आपका दोनों आता है बायोलॉजी में, जूलॉजी प्लस बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी प्लस बॉटनी। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 90 क्वेश्चन इंटू 4, 9 4 जा 36, 360 मार्क्स का आपका बायो है। ठीक है, देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मैं अपने वीडियोस में पढ़ाते वक्त भी ये बात बोलता हूं कि आपको रैंक दिलाएगा फिजिक्स लेकिन आपको सिलेक्शन करवाएगा बायो। ठीक है, क्योंकि बायो अकेला 360 मार्क्स का है। तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से आपको सेलेक्ट करवा देगा, मतलब आपका जो पूरा जितना सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए वो आपको दिलवा देगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप फिजिक्स में अच्छा करते हैं, केमिस्ट्री में कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी रैंक और अच्छी आएगी। ठीक है, लेकिन बायो नहीं है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो रैंक की बात ही नहीं उठती। ठीक है, क्लियर ये बात। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको, 2 वजह हैं इसको पढ़ने की। ठीक है, एक वजह तो ये है कि बायो आपको अच्छा होना ही है, बायो में अच्छा नहीं, आपको सुपर स्ट्रांग होना है बायो में। क्यों होना है, क्योंकि आगे आप एमबीबीएस करेंगे, बीडीएस करेंगे या कुछ भी करते हैं इससे संबंधित, तो उसमें बायो आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ जगह पे जैसे फार्मेसी वगैरह में केमिस्ट्री का कुछ पार्ट भी आता है, फिजिक्स कहीं भी नहीं आती है। इस नीट एग्जाम के बाद आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, ओनली बायो पढ़ना है। कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं फार्मेसी वगैरह जिसमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है, या बीएससी कई लोग करते हैं तो उसमें केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट रहता है कई बार। ठीक है, लेकिन मेनली बायो ही रहता है। एमबीबीएस की अगर मैं बात करूँ तो बायो आपका अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, अगर बायो आपका अच्छा से नहीं है तो आप अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीजन आपका बायो क्यों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स बायो के ही हैं नीट में, इसलिए आपका बायो सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये एक क्राइटेरिया, एक तरीका मैंने बताया कि इतने इतने मार्क्स का आपका ये आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें बहुत सारी ज्ञानबाजी लोग करते हैं। 10 दिन में मैं आपको टॉपर बना दूंगा, 20 दिन में ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीधी सी बात है, देखो प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को सोचें। अगर किसी बच्चे ने पूरे साल भर या 2 साल लगातार मेहनत की है, ठीक है, और कोई दूसरा इंसान है वो कोई ऐसा वीडियो देख लेता है और 10 दिन वो मेहनत करता है, तो 10 दिन में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, एक बात बताओ। ठीक है, कहाँ 2 साल की मेहनत और कहाँ 10 दिन की मेहनत। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो बीच बीच में बना देता हूं ताकि आपको गाइड
किया जा सके, लेकिन मेनली आपका सिलेक्शन पढ़ने से होगा। जो आपके कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो होते हैं उनको ढंग से देखिए। मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, प्लेलिस्ट में जाके उनको ढंग से देखिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर ही बात। सिर्फ ज्ञानबाजी या इन चीज़ों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अब आपको करना क्या है ये सुनिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी 11th और 12th क्लास की। ठीक है, 11th और 12th क्लास की एक बुक है, 11th की एक बुक है 12th की। ठीक है, ये एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी, ये भगवद गीता है, भगवद गीता। ठीक है, इस एग्जाम के लिए भगवद गीता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन अगर आपने पढ़ ली अच्छे से और उसको समझ लिया, समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी गागर में सागर की तरह की एक ही बुक में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। आज मैं भी अगर एनसीईआरटी को पढ़ूंगा तो कुछ नया वर्ड निकल के आएगा जो मुझे नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी एक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बुक है और इसको आपको ढंग से पढ़ना है। इसको आपको समझने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको कहीं और से अच्छा लगता है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 90 to 95% पूरा का पूरा पेपर, इवन एम्स तो अब इसी में इंक्लूड कर दिया गया नीट में ही, तो नीट का पूरा पेपर आपका 90 to 95% एनसीईआरटी में से आता है। और 5% लोग कहते हैं कि बाहर से आता है, बाहर से नहीं आता है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर से है। ठीक है, क्लियर है बात। तो एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है आपको, जितनी बार आप पढ़ पाए, 15-20 बार 25 बार, जितने बार भी पढ़ पाए उसको पढ़िए ढंग से। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, कई स्टूडेंट्स को हो सकता है, कुछ स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट हो तो उनको समझ में आ भी जाए, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, कई सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं, कई सारे सेंटेंस ऐसे रहते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए वीडियोज़। अब वीडियोस देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मेरे वीडियोस ही देखिए, लेकिन देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, ईस्ट और वेस्ट, अशोक सर इज द बेस्ट। ठीक है, तो आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये चैप्टर वाइज मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से, उसके बाद उस चैप्टर के आपको वीडियोस देखने हैं प्लेलिस्ट में जाके पूरे ढंग से। ठीक है, क्लियर ही बात। एक बार में समझ में नहीं आता, निराश नहीं होना है, दोबारा देखें, तिबारा देखें, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, बार बार देखें जब तक वो आपके दिमाग में फिट बैठ नहीं जाता। ठीक है, क्लियर है बात। तीसरी चीज जो आपको करनी है, चैप्टर पढ़ा, इससे एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के आपने सारे वीडियोस देख लिए। उसके बाद तीसरी चीज आपको करनी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई भी आप बुक ले लीजिए अच्छी, एमसीक्यू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही हैं। इसके अलावा कोई भी अच्छी आप बुक ले सकते हैं, ट्रूमेंस ले सकते हैं, या बहुत सारी बुक आती है आजकल। ठीक है, दिनेश की बुक आती है, या फिर इसके अलावा बायोलॉजी एट फिंगर टिप आती है, उससे आप क्वेश्चंस लगाइए उस चैप्टर के। ठीक है, पूरे बुक के कहीं से भी क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। उस चैप्टर, कोई चैप्टर आपने चुना, मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, इवोल्यूशन पढ़ा आपने। ठीक है, इवोल्यूशन आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, जितना आपको समझ में आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश किया आपने, जितना आपको समझ में आया ठीक है। उसके बाद आपको उसके वीडियोस देखने हैं, सारे वीडियोस देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता, दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, ढंग से समझ लो उसे। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपका तैयार हो गया। इसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ इसके। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर के 400-500 लगाने हैं, मतलब ठीक है, ये नहीं कि एक ही चैप्टर के आप 10,000 क्वेश्चन लगाने बैठ गए अलग अलग बुक से, इतना नहीं करना है। मतलब एक टॉपिक से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन लगा लो आप। ठीक है, एक चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 400 से 500 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो उसमें लगभग सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, आखिरी चीज जो आपको करनी है, लास्ट एंड फाइनल थिंग, फोर्थ, 10 ईयर्स के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। ठीक है, पिछले 10 साल के पेपर जो है नीट के, उसमें बायो के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पढ़ क्या लो, मैं तो कहूंगा रट लो उसे बिल्कुल। ठीक है, क्लियर ही बात। 360 में से 340 की मैं गारंटी लेता हूं,
ये आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप इस सीक्वेंस को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो 360 में से 340 मार्क्स लाने से आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा आपका शार्प दिमाग है, तो हो सकता है आपके 350 या इससे ऊपर भी आ जाए, ठीक है। क्लियर ये बात। लेकिन 340 की गारंटी मैं लेता हूँ, 101% आपके आएंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। हर चैप्टर के पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके वीडियोस लगाने हैं, वीडियोस देखने सारे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। ये आपको करना है। और इसके अलावा फाइनल चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम हैं इंसान, तो इंसान की फितरत होती है भूलना, तो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर आज आपने 3-4 दिन में कंप्लीट कर लिया, ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए और वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके 2 महीने बाद, 1 महीने 2 महीने बाद उसको दोबारा रिवाइज करना है, फिर 2-3 महीने बाद दोबारा रिवाइज करना है। ऐसे बीच बीच में आपको 4 से 5 बार साल में उस चैप्टर को रिवाइज करना है, तभी वो आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। क्लियर है बात। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, 101% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे बायोलॉजी में, ठीक है। क्लियर ही बात। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।